मुराद सईद के लिए जो लोग बाहर निकले उनको देखने के बाद कुछ चीज़ें तो बहुत क्लियर हो गई। एक तो ये है कि वो सारे नौजवान थे, आप उन तस्वीर को देखें। यानी नवाज शरीफ साहब ने कहा मुझे क्यों निकाला, और बड़ी मेहनत की, सबको फ़ोन किए, उनकी हुकूमत थी, बड़ा ज़ोर लगाया और एक लॉन्ग मार्च तैयार किया। वो कभी भी 1 किलोमीटर तक नहीं हो सका। एक मुनासिब छोटा सा लॉन्ग मार्च था और वो मंदरा के करीब इतनी कम गाड़ियां रह गई कि नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पे 100 की स्पीड पे लॉन्ग मार्च को भगाकर गुजरात पहुँचने में आफियत समझी। ये हालात थे। गुजरावाला में थोड़े से लोग इकट्ठे हुए, फिर आगे जाके फिर कम हो गए और लाहौर में जाके ठुस हो गया। मुझे क्यों निकाला मार्च, क्योंकि मार्च ही बहुत अजीबोगरीब था। भाई हुकूमत आपकी इस्लामाबाद में ख़त्म हुई है, आप इस्लामाबाद से वापस अपने घर चले गए मार्च लेके। ऐसे नहीं होता मियाँ साहब, आपको लाहौर से इस्लामाबाद जाना था मार्च लेकर, या रावलपिंडी जाना था, जिन पे आप इल्ज़ाम लगा रहे थे। आपने इल्ज़ाम लगाया रावलपिंडी इस्लामाबाद वालों पे और मार्च लेकर आप चले गए लाहौर वापस। तो उसमें लोग भी उसी तरह आए थे। लेकिन मुराद सईद के साथ जो लोग निकले हैं उसके, यानी नवाज शरीफ कई दफ़ा गिरफ्तार हुए, आसिफ अली जरदारी गिरफ्तार हुए और बहुत सारे रहनुमा गिरफ्तार हुए। उनकी गिरफ्तारी पे भी इतने लोग कभी बाहर नहीं निकले जितने लोग मुराद सईद की गिरफ्तारी की खबर पे बाहर निकल आए। मुराद सईद कौन है? एक नौजवान है, 2 दफ़ा का एक पार्लियामेंटेरियन है, ना कोई सियासी बहुत बड़ा ख़ानदान है, ना कोई बहुत ज़्यादा दौलत है, ना कोई बहुत बड़े ख़ानदान का आदमी है। क्या मरीम नवाज इतने ज़्यादा लोगों को बाहर निकाल सकती हैं? क्या ये सारी जमातें निकल के ये कर सकती हैं जो मुराद सईद के लिए लोगों ने खुद किया? बहुत बड़ी तादाद में ड्रोन से फुटेजेस देखे मैंने कि हर तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ थी और लंबी कतारें थी गाड़ियों की। बहुत बड़ी तादाद में नौजवान निकले हैं खैबर पख्तूनख्वा में। तो इसका मतलब ये है कि कीमे वाला नान या बिरयानी की ज़रूरत नहीं है नौजवानों को। नौजवान पाकिस्तान का कंट्रोल ले रहे हैं। मेरे ख्याल में नौजवानों को पाकिस्तान का कब्ज़ा दे देना चाहिए। और ये जो गिरफ्तारी और ये ज़िद दे कि हर हाल में इस आदमी को हमने पकड़ना है, ये काम नहीं करेगा। अली अमीन गंडापुर वापस कहाँ गया छूटने के बाद? सीधा जमान पार्क इमरान खान के पास। वहाँ लोगों ने नारे लगाए, उसने खुद खड़े होकर इमरान खान के लिए नारे लगवाए। वो जाएगा और फिर इमरान खान के साथ खड़ा हो जाएगा। इससे हासिल क्या हुआ? सिर्फ एक हुकूमत तब्दील कर देगी आज़ाद कश्मीर के अंदर। वो इमरान खान वज़ीर आज़म अगर बन गया या उसकी हुकूमत आ गई तो वापस आ जाएगी हुकूमत। इससे हासिल क्या हुआ? कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मुराद सईद की गिरफ्तारी से नफरत में इजाफा होगा, इससे खौफ में इजाफा नहीं होगा। और ये ताकतवर लोगों की आंखों में खुटक रहा है ये शख्स। वो इसलिए कि ये अमन मांगता है और इंसाफ मांगता है, अपना हक मांगता है। आज कबायली और पश्तून नौजवान उसके साथ कंधा लगाकर खड़े हैं और उसको अपना लीडर मानते हैं, एक नौजवान को। तो नौजवानों को पाकिस्तान का कब्जा दे देना चाहिए। उधर शहबाज शरीफ साहब का बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल हुआ बरतानिया में, और शहबाज शरीफ साहब ताजपोशी के लिए पहुंच गए हैं। इंडियन वज़ीर आज़म नहीं जा रहे, मोहम्मद बिन सलमान नहीं जा रहे, उर्दगान नहीं जा रहे, जो बाइडन नहीं जा रहे, मोदी भी नहीं जा रहे, नेपाल का वज़ीर आज़म भी नहीं जा रहा, ईरान को बुलाया ही नहीं है, अफ़गानिस्तान भी फारग। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को जाना है और उनको जाकर हाज़िरी लगवानी है। चाहे उधर कोई फौत हो जाए, चाहे किसी की सालगिरह हो, चाहे कोई पैदा हो जाए, चाहे कोई वहाँ पे जो है वो उसकी ताजपोशी हो रही हो। मोअज़्ज़म अहमद ख़ान है जो काबिल ज़िक्र आदमी है और हमारे पाकिस्तानी ऑफिसर हैं जिन्होंने शहबाज शरीफ को वहाँ पे रिसीव किया। सबसे अहम ऑफिसर पाकिस्तानी मोअज़्ज़म अली ख़ान साहब हैं जिन्होंने शहबाज शरीफ को वहाँ पे एयरपोर्ट पे रिसीव किया। और दूसरी जानिब शहबाज शरीफ को लेने के लिए फ़ॉरेन मिनिस्टर भी नहीं था, फ़ॉरेन सेक्रेटरी भी नहीं था, बल्कि फ़ॉरेन सेक्रेटरी ने भी आगे अपना एक नुमाइंदा भेजा था कि ये बंदा ऑफिस का है, चलो ये फ़ारग है, आज इसको भेज देते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब का जनाब इस्तकबाल हो गया वहाँ पे। अब अंदाज़ा करें कि इस किस्म की सूरत हाल में, यानी एक गोरा होना चाहिए बस, और शहबाज शरीफ को उसने रिसीव किया। शहबाज शरीफ साहब वहाँ पहुँच गए हैं। ये रोज़ रोज़ आप मुँह उठाकर जाएंगे तो लोग आपकी इतनी इज्जत करेंगे ना जितनी आपकी हो रही है। पूरा टब्बर आपका वहाँ बैठा हुआ है, उन्हें पता है कि आपने इधर ही आना है बार बार, तो वो आपकी इज्जत भी नहीं कर रहे। याद है इमरान खान साहब गए थे तो उनका वज़ीर आज़म खुद सेल्फियाँ बना रहा था और वहाँ के लोग इमरान खान को इज्जत भी दे रहे थे। अब रोज़ जाना, बार बार जाना, वो भी बेचारे कहते होंगे क्या हम इसका इस्तकबाल करें बार बार। और पाकिस्तान को जिस तरीके से इन्होंने कहा कि बैगर्स आर नॉट चूज़र्स, तो फिर ऐसे ही इस्तकबाल होते हैं। उधर बिलावल इंडिया में है और इंडियन मीडिया जो है वो लगातार पाकिस्तान की बंजी ठोक रहा है। मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। और ये बिलावल ने बेइज्जती करवाई है। पाकिस्तान की एक स्टेटेड पॉलिसी थी 2014 से लेकर अब तक कि हमने यक तरफा इन ताल्लुकात को आगे नहीं बढ़ाना। और ये पाकिस्तान की एक पॉलिसी थी, ख़ास तौर पे कश्मीर पे जो 2019 में भारत ने किया। उसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने और इदारों ने मिलकर पॉलिसी बनाई थी कि अब हम भारत के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज तब करेंगे जब वो कश्मीरियों को उनका हक देगा। हक मिला नहीं, ये सरेंडर करके पहुंच गए वहाँ पे। अब वहाँ पे बिलावल साहब चले तो गए बाजवा डॉक्ट्राइन के मुताबिक, लेकिन उनके साथ बहुत सारे सहाफ़ी गए हुए हैं और वो ये साबित करने पर तुले हुए हैं कि ये तारीखी दौरा है।
यानी बिलावल किसी के पास से गुजर जाए तो मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, किसी को हाथ मिला लें तो बड़ी कामयाब मीटिंग हो जाती है। यानी इस किस्म की रिपोर्टिंग वहाँ से अब की जा रही है। खड़े होकर हाथ मिलाया, 2 जुमले बोले, बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग हुई फलां वज़ीर ख़ारजा के साथ, पास से गुजर गया और गुजरते ही जनाब कामयाब मुज़ाकरात हो गए, अब ये फ़लां डील होगी, फ़लां डील होगी। इस किस्म की रिपोर्टिंग हो रही है। और मुझे लगता है हमारे जो सहाफ़ी वहाँ पर गए हैं वो वज़ीर ख़ारजा के बारे में खबरें देने के अलावा भारत की सियाहत को भी गवाह के अंदर खासा प्रमोट कर रहे हैं और तवज्जो उस तरफ है। बिलावल खुद भी अपने एक बयान में पहले में यही कहते हैं कि खाना शाना हम वहाँ खाएंगे और वज़ीर ख़ारजा का वहाँ पे खाना है, और भारतीय मीडिया ने इसका बड़ा मजाक उड़ाया। शाह मोहम्मद कुरैशी ने जब छोड़ा था रेमंड डेविस वाले इशू के ऊपर पीपल्स पार्टी को, तो हिना रब्बानी खर ने एक दौरा किया था। वो दौरे में फिर भी पाकिस्तान की कुछ इज्जत हुई थी और हिना रब्बानी खर को अच्छी नज़रों से देखा गया था। लेकिन बिलावल के मामले में तो भारतीय मीडिया ने हद कर दी है, और भारतीय मीडिया को यह मौका देने वाला कोई और नहीं, पाकिस्तान खुद है। एक और प्रोपेगेंडा किया जा रहा है पाकिस्तान की मीडिया पर, और कुछ लोगों को इस पर लगाया गया है कि मुराद सईद को खुदा न खास्ता कत्ल किया जाएगा और कत्ल करने के बाद इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा मुखालिफिन पर, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर फैसला हो गया है, और इसके बाद जी ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक आग लग जाएगी। और मेरी बात सुने, अवाम इतने बेवकूफ़ हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन चाह रही होती है वो कभी लड़ाई नहीं चाहती। जो सियासी जमातें इलेक्शन नहीं चाहती वो लड़ाई चाहती हैं। एक सियासी जमात जिसको इलेक्शन सूट कर रहा है, वो अवाम में मकबूल है, सबको पता है कि वो 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा ले लेंगे, वो क्यों लड़ाई चाहेगी और वो क्यों खून खराबा चाहेगी? लॉजिकल बात है। और जो पॉलिटिकल पार्टी बदतरीन तरीके से इलेक्शन हार गई हैं, जो इलेक्शन से लगातार भाग रही हैं, वही चाहेंगी कि मुल्क में लड़ाई हो, अनारकी हो, खून खराबा हो और इलेक्शन ना हो पाकिस्तान में। तो अब आप बताएं कि अगर किसी शख्स को कत्ल किया गया या कोई ऐसी वारदात हुई तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? लॉजिकल चीज़ करें ना आप। दूसरा, मुराद सईद पिछले कई दिनों से है ही उनके पास, वो इमरान खान साहब के साथ रहता है, उनका ख्याल रखता है, खासतौर पर जब वो निकलते हैं तो वो सिक्योरिटी का बंदोबस्त भी करता है। तो ऐसे आदमी को उसी से खतरा बता रहे हैं, हद हो गई वैसे। और ये वो आदमी है जो इमरान खान के ऊपर जान निछावर करता है, और वो अपने मुंह से कह रहा है, बार बार बता रहा है कि उसकी जान को किससे खतरा है, बार बार कह रहा है कि उसकी जान को किससे खतरा है। इवन वो लिख कर भी दे रहा है, और उसने बाकायदा ट्विटर के ऊपर बार बार लिख कर बताया कि इस किस्म के मैसेजेस मुझे आ रहे हैं, और वो मैसेज उसने शेयर भी किया है पश्तो के अंदर, जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया था। तो सब जानते हैं कि मुराद सईद की जान को किससे खतरा है। एक तरफ दहशतगर्द उसकी जान पे पड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट उसके खिलाफ हो चुकी है, और उसकी गिरफ्तारी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा के लोग जैसे उसके साथ खड़े हुए हैं मुराद सईद के साथ, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो नए और बड़े लीडर्स मिल रहे हैं आने वाले वक्त में, उनमें से एक तगड़ा लीडर मुराद सईद होगा। और अल्लाह ताला जो है वो अपनी मेहरबानी करे, इस किस्म की चीज़ें जो हैं, या फस्तायत या कत्लो गारतगिरी या खून खराबा, वो कभी भी किसी भी मुल्क के लिए बेहतर नहीं होता। अब तक